के। सर से मार देंगे सर, आप प्लीज जल्दी आओ। ये लक्ष्मी नगर थाना है क्या आपका? हाँ सर जल्दी आओ वरना मेरे पापा को मार डालेंगे ये लोग। पीसीआर से जान बचाने की गुहार लगाने की ये दर्द भरी आवाज उस शख्स की है जिसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बेखौफ दबंग खुलेआम सड़क पर घसीट घसीट कर मार रहे थे। दबंगों द्वारा दबंगई का ऐसा तांडव किया जा रहा था कि वहां लोग खड़े सहम गए। पूरा मामला जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिन दिहाड़े बाप बेटे को नंगा कर पीटने का एक सीसीटीवी फुटेज और पीसीआर ऑडियो सामने आया है, जिसमें खुद को बीजेपी आरएसएस नेता बताने वाले दबंगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल दहला देने वाले इस वारदात की पूरी कहानी इस तरह है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। 2 जनवरी को दिन दिहाड़े बीच सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी का मंजर देखने को मिला। आरोप है कि खुद को बीजेपी आरएसएस का नेता बताने वाले एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाप बेटे को बेरहमी से पीटा। सरेआम अंजाम दी गई इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित बेटे की पीसीआर कॉल का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दबंग पहले पीड़ित युवक को उसके घर से जबरन बाहर खींचते हैं, इसके बाद उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। पीड़ित की चीख पुकार के बावजूद आरोपी लगातार मारपीट करते रहते हैं। ये पूरी घटना रिहायशी इलाके में हुई, जहां आसपास कई लोग मौजूद थे। बावजूद इसके किसी ने भी पीड़ित को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में आगे दिखता है कि दबंगों ने युवक को सड़क पर नंगा कर दिया और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आरोपी लात घूंसे और थप्पड़ों से लगातार हमला करते रहे। हैरानी की बात तो यह रही कि इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कोई भी व्यक्ति पीड़ित की मदद के लिए आगे नहीं आया। वीडियो में पीड़ित की बेबसी और आरोपियों की दबंगई साफ नजर आती है। कुछ देर बाद बाइक पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात में तुरंत कोई सख्ती नहीं दिखी। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि पुलिस के आने के बावजूद आरोपी मौके पर मौजूद रहे और सीना तान कर खड़े रहे। यह मंजर दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी पीड़ित को उसके कपड़े उठाकर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में पीड़ित द्वारा की गई पीसीआर कॉल का ऑडियो भी सामने आया है। कॉल में पीड़ित मदद की भीख मांगता हुआ सुनाई दे रहा है। वह बता रहा है कि उसके पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वह 1 घंटे से पुलिस को फोन कर रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच रही। ये ऑडियो पुलिस की रिस्पांस टाइम और संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश के घर में एक जिम खोला गया था। इसी जिम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि इस रंजिश के चलते दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि वारदात के समय पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मारपीट करते हुए कई अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। आरोपी ओमकार यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करता है और इसी के दम पर दबंगई दिखाने का आरोप है। डीसीपी ईस्ट के मुताबिक इस मामले में बीएनएसएस की कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। न्यूज नेशन 24 से नवल पांडे की रिपोर्ट। यार प्लीज रोक दो भैया, प्लीज रोक दो यार। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम है भैया जल्दी आओ ना। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम बोलो। अरे यार क्या करता हूँ हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? 5 बैंकिंग क्लेव 420 5 नंबर बैंकिंग क्लेव 5 नंबर वेस्ट एनक्लेव बैंक एनक्लेव बैंक एनक्लेव कहाँ पे है ये दिल्ली में? अरे यार 5 नंबर बैंक एनक्लेव ये रानी बाग में है। रानी बाग नहीं सर, ये जहाँ जिम है यार। आपको 5-6 बार 1 घंटे से कॉल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप एड्रेस बताओ पहले। बैंक एनक्लेव सर मेरे पापा को मार रहे हैं यार। हाँ तो जगह कौन सी है तो बता दो। सर बैंक एनक्लेव गेट नंबर 1 जो प्ले ग्राउंड है उसके सामने एसडीएम ऑफिस। अच्छा पापा से मारपीट कर रहे हैं आपके? सर से मार देंगे सर, आप प्लीज जल्दी आओ। ये लक्ष्मी नगर थाना है क्या आपका? हाँ ठीक है। मेरा नाम रीटा गर्ग है सर। मैं और मेरे हस्बैंड, ये बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर है, मेरी प्रॉपर्टी है। हम लोग के मेरे नाम है और हमारी प्रॉपर्टी है। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े नहीं हो सकते?
हम बस उस दिन मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेकर, उससे इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे उस दिन। उसने बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया, उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया, विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मैं हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहां जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास, और मुझे भी बहुत दूर धक्का देके मारा। मेरी छाती पे भी हाथ रखा, उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी, मेरे बाल नोचे गए। इस तरह से एक मुझे इतना बेइज्जत किया गया। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को वो घसीट के बेसमेंट में लेके जा रहे थे, और वो पिंटू बोल रहा था कि इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको रॉड से मारेंगे, इसे नीचे लेके जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई मैं किसी को भी जेल नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन मदद के लिए भागी। मैं वहाँ SHO साहब के ऑफिस में भी घुसी, वहां से मैं मदद लेके आई। तो जब तक मुझे पता चला कि ये लोग घर में घुस के, पिंटू यादव, शुभम यादव, एक लड़का और था ग्रीन जैकेट में, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वो शुभम यादव का दोस्त था, जो गुरु रामदास नगर में ही रहता है, और एक और था वो मैं नहीं जानती। ये लोग मेरे बेटे को पैर से घसीटते हुए लेके गए, उसके सारे कपड़े उतारे, उसे नंगा करके मारा गया रोड पे, बीच रोड पे उसे मारा गया, और उसके चेहरे पे जूतों से मारा इन लोगों ने। वो लड़का हाथ जोड़ता रहा, वो बाहर खड़ा था, अपने बाप को बचाने के लिए गया था। वो जब इसे पकड़ने लगे वो भाग के अंदर आया, अंदर से घर से घसीट के लेके गए। बस वो है कि मेरी बहू बच गई, उसको भी घसीट रहे थे, लेकिन वो कहते हम सबके कपड़े उतार के सबको मारेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन क्या होता है, कुछ नहीं, पैसों से खरीदा जाता है प्रशासन। 10 दिन बाद आपके घर में शादी होनी थी? हाँ जी। किसकी शादी होनी थी? मेरे बेटे की, जिसको मारा है। नंगा करके जिसको मारा? हाँ जी। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सर एक बात है कि मीडिया में सारी बातें बोल रही हूँ, आप उस लड़के के दिल से पूछे कि उसकी 10 दिन शादी, जब ये सब बातें बाहर आएंगी तो क्या होगा उसका। आप उसका मेडिकल ट्रॉमा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों का रेप होता है, आदमियों का भी होता है, जो मेरे बेटे का हुआ है। क्या ये किसी रेप से कम है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या किसी रेप से कम है ये जो 15 लोगों ने किया है उसके साथ? बहन की लोड़ी को छोड़ दो,